बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान के प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सेकंड पेपर है। इससे पहले मैं 2011 का पेपर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ स्टैट्स का। ये पेपर एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 1 का है, थर्ड एनुअल एग्जामिनेशन 2013 का। पेपर 3 है जी स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन है सबसे पहले मार्क्स इसके हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 20 मार्क्स बनते हैं। ठीक है जी, 10 सवाल आपने करने होते हैं और इस पेपर के अकॉर्डिंग 2-2 नंबर का आपका आंसर होना चाहिए। ये पुराना मेथड है तो इसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। नोट आंसर दीज क्वेश्चंस एनी 10 डिस्क्राइब डिस्टिंग्विश ब्रीफली द फॉलोइंग कंसेप्ट्स और टर्म्स। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस। नंबर 2 पे है डिफाइन टाइप 2 एरर। नंबर 3 पे है डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। नंबर 4 पे है डिफाइन कोरिलेशन एंड पियर्सन कोरिलेशन। नंबर 5 पे है ब्रीफली एक्सप्लेन SPSS पैकेज। 6 पे है डिफाइन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। 7 पे है डिफाइन रैंडम सैम्पलिंग। 8 पे है डिफाइन Z एंड T टेस्ट। 9 पर है व्हाट इज मीडियन टेस्ट एक्सप्लेन। 10 पे है एक्सप्लेन ऑर्डिनल रेशियो। 11 पे है व्हाट इज डिस्पर्शन। 12 पे है डिफाइन मीडियन। 13 पे है डिफाइन chi-square टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। 14 पे है हाउ यू डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 15 पे है व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये बार बार मोस्टली रिपीटेड यही क्वेश्चंस आते हैं बार बार। या आपने प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स जो हैं उनके आपने नोट्सेस बना लेने हैं। ठीक है, सारे नोट्सेस बना के फिर उससे आपने तैयारी करनी है सारी की सारी। ठीक है, सेक्शन 3 पे है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। नोट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले ये आपने डिफाइन करना है। इसके बाद है व्हाट इज Yomerata, its needs, importance and limitation in the field of psychology। 20 मार्क्स का आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्ट है इसमें डिफाइन द टर्म मीन मीडियन एंड मोड। बी पार्ट है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा दिया हुआ है, इसमें से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकाल के बतानी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्ट है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड properties of normal curve। B part है compute the rank difference correlation between the results of X scores and Y scores। ये आपको X और Y scores नीचे दिए गए हैं, इसमें से आपने difference correlations जो है वो बतानी है। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन बतानी है आपने। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट है इसका व्हाट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। पॉइंट आउट द assumption इन इट्स एप्लीकेशन। बी पार्ट है व्हाट द फॉलोइंग डाटा टेस्ट द HO पॉपुलेशन मीन आर इक्वल। मेक अ कंप्लीट एनोवा टेबल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पार्ट है इसका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला पार्ट है डिफरेंस बिटवीन बिजायरियल एंड पॉइंट बिजायरियल कोरिलेशन। नंबर 2 पॉइंट है इसका डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये थ्योरी टाइप है क्वेश्चन। ओके जी। बी पार्ट है इसमें कैलकुलेट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बाय यूजिंग टी टेस्ट। ये इसका आपने टी टेस्ट निकालना है। तो ये था हमारा आज का पेपर। राइटिंग इनका स्पेलिंग मिस्टेक्स पेपर्स में बहुत होती हैं। ठीक है, तो आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत लिखा है तो आपने सर पकड़ के नहीं बैठ जाना। कोई टर्म गलत लिखी जा सकती है। ठीक है, तो आपने खुद ही इसको जो है वो ठीक कर लेना, या फिर कोई एग्जामिनर या टीचर हो तो आप उससे भी पूछ सकते हैं अगर वो आपको बता दें तो। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में तो आप पूछ ही सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।